globalization is not caused by the single factors. Technology remain a critical element. There is no doubt that the invention of the telegraph, the telephone, and the microchips in more recent time has the revolutionized communication between different parts of the world. When the printing intently come into being, it laid the basic for the creation of nationalism. So also today we should accept that technology will affect the way we think for our personal about, but also for collectively lives. अगर हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में कोई भी कारक या कोई भी फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, तो फिर इंडस्ट्रियल की बात में आप सोचेंगे कि इसमें भी कोई शक नहीं। जैसे टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, माइक्रोचिप है, ये जो नए नए आविष्कार हुए हैं जो वर्ल्ड के सामने हमारे आते हैं, इन क्रांतिस को देखकर या इन मोमेंट को देखकर हमें लगता है कि स्टार्टिंग में जब प्रिंट होना स्टार्ट हुआ होगा, जब कोई बुक छपी होगी, जब नई टेक्निक आई थी, तो उस समय किस प्रकार से नेशनलिस्ट को ही बेस रखा गया होगा। और आज हम इसकी अपेक्षा भी कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो इफ़ेक्ट है, हम जो सोचने का तरीका है, हम जिस ढंग से सोचते हैं, इस पर हमारा कलेक्टिवली लाइफ जो है इसी पर डिपेंड करती है। और जो ये पर्सनैलिटीज़ है, जो कलेक्टिवली पर्सनैलिटीज़ है, ये भी हमारा जीवन जो है इसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। द ability of idea, capital, commodity and people to move more easily from one part to the world of another has been made possible largely by technology advance. ना नेस कहते हैं कि अगर आप विचार करते हो या कैपिटल के बारे में सोचते हो, तो आज लोगों का वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में आना और जाना इतना आसान इस टेक्निकल के कारण ही हुआ कि टेक्निक इतनी पॉसिबल हो गई है, इतनी डेवलप हो गई है कि हमने इस अंतर को ख़त्म ही कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे रखा है द पीस ऑफ देयर फॉलो मैनी वार ऑफ डिस्टेंस, कि हम एक से दूसरे स्थान आराम से कितना भी दूर जा सकते हैं। द मोमेंट ऑफ द कैपिटल एंड कमांडेड विल बी मोस्ट लाइकली क्विकली एंड वाइडर व्हेन द मोमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि मोमेंट होना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना, आराम से जाना और उसमें अपनी खाली कैपिटल को यूज़ करना, ये सब इसी का ही कारण है। न ग्लोबलाइजेशन हाउएवर डज नॉट एम द स्माइली बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू इम्प्रूवमेंट कम्युनिकेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही जो कम्युनिकेशन है ये भी आज सामने आया है। किस प्रकार से हम फ़ोन में बात करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द पीपल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज दियर इंटरकनेक्टिंग, कि किस प्रकार हम दुनिया के लोगों से इंटरकनेक्ट हो गए जिनको हम जानते भी नहीं थे, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड करंटली वी आर अवेयर of the fact that event taking place in one part of the world and would be impact on another part of the world, इसका इफेक्ट एक पार्ट दुनिया से दूसरे पार्ट की दुनिया को पड़ता है। द वर्ल्ड फ्लो ऑफ और सोनामी इज़ नॉट अ कन्फर्ट टू एनी पर्टिकुलर नेशन। इस प्रकार से वर्ल्ड फ्लू होना या फिर सोनामी का आना सिर्फ दुनिया के एक पार्ट में ही होता है, ऐसा नहीं है। इट डज़ नॉट रेस्पेक्ट नेशनल बाउंड्री, इसके लिए कोई नेशनल बाउंड्री नहीं है। सिमिलरली व्हेन द मेजर इकोनॉमी इवेंट टेक प्लेस देयर इम्पैक्ट इट लेफ्ट is felt outside their immediate local, national, regional environment as a global level। ये जो सुनामी आती है या वर्ल्ड फ्लो होता है किसी एक तरफ ही नहीं होता है, इसका सिर्फ लिमिटेशन ही नहीं है बल्कि इसने नेशनल और इंटरनेशनल घटनाओं में भी इनको लिया गया। इसका इफ़ेक्ट आज हम देख सकते हैं कि इसका लिमिटेशन नहीं है।